क्या सूरत हाल है बुरहान साहब? बाबा कहाँ जा रहे हैं? हम कामयाब नहीं हो पाए। सब कुछ करने के बावजूद हम फतह के करीब ही थे कि ओलुगान पहुंच गया वहां। फिर हम वहां से निकल गए। वहां ऐसे क्यों खड़े हो? क्या हुआ है? मत रोको मुझे शामिल भाई, हटो पीछे। सरोजा, मेरे भाई, सरोजा, ये कैसे हुआ? कबीला भी नहीं ले पाए और सरोजा भी शहीद हो गया। हुजूर भी कहीं चले गए। सरोजा, तुम्हारा इंतकाम लूंगा, इंतकाम। कसम खाता हूं तुम्हारा खून रायगा नहीं जाएगा। खालिक कोनो मका, या रब्बी तेरे आगे हाथ फैलाए, तेरे दर का सवाली हो। खाली हाथ मत लौटाना या रब्बी, दर से खाली हाथ मत लौटाना या रब्बी। हर चीज पे तू कादिर है, अपनी मदद अता फरमा। तू अगर चाहे तो कोई मुकाबिल न खड़ा हो। फर्ज से हरगिज़ पीछे नहीं हटा मैं, ना ही किसी मोड़ पर तेरा दामन छोड़ा। या अल्लाह तेरे दर का सवाली हो, रास्ता मेरा रोशन कर दे। दुआएं कबूल फरमाए या रब्बी, मेरी दुआएं कबूल फरमाए या रब्बी। या रब तू ही हिफाजत करने वाला है। इस जिंदगी में अगर बाला ना हो तो जिंदगी बेरंग होगी मेरे लिए। बाला को कभी मुझसे दूर न करना या रब्बी, मुझे उसके दर्द से ना आजमाना या रब्बी। ये तो हलीमा का तावीज़ है। हलीमा, मेरी प्यारी बेटी, खुश हो ना तुम? ये औलाद इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है बेटी। खूबसूरत बेटी है, बहुत खूबसूरत है मेरी बेटी। नहीं, तुमने इस बात पर कैसे यकीन कर लिया बेवकूफ? मैं यकीन नहीं कर सकता। अगर उस्मान कबीले पर हमला करना चाहता तो इतना शोर शराबा कभी ना करता। उस्मान हमारा दुश्मन ही नहीं, एक बहुत होशियार जंगजू भी है। सीधा दिल पर वार करेगा, वो हमें चौंका देगा, कोई बड़ा नुकसान करेगा, लेकिन मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगा। सिपाहियों को तैयार करो अल्तुगा। सब जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। और बाज़ंतीनी, सोफिया ने अपने सिपाही दस्ते भेज दिए हैं, बस हुक्म का इंतजार है। आला भेड़िया जाल में फंसने से नहीं डरता, लेकिन अपनी जान से जाएगा। अल्तुगा सुबह होते ही इकट्ठे हो जाएंगे। अलबाए, तुम यहीं पर ठहरोगे। अगर कोई अपनी हद से तजावुज करता है तो तुम कबीले का दिफा करोगे। अपने सिपाहियों के साथ ढाल बनूंगा लोगान, बिल्कुल फिक्र ना करो तुम। तो ये जगह है। बाबा, मेरे बाबा, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान मत हो बेटी, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं बाबा। अब आप आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी बिल्कुल। मुझे तुम जैसी बहादुर औलाद नवाजने वाले, दिलेर कबीले और बेखौफ लोगों का सरदार बनाने वाले मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का हुजूर। हमारी गैर मौजूदगी में
आप सभी लोग साबित कदम रहे, साबित कदम रहने के लिए, मुत्तहिद रहने के लिए, मिलकर एक साथ कुफार के खिलाफ जो कुछ किया जा सकता था आपने किया। जीते रहिए, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया हुजूर, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। हमारे लोगों की हालत देखो, बेघर हो चुके हैं। ऐसी सूरत में खैमे के अंदर कैसे रह सकता हूँ? नहीं, वैसे भी उन लोगों से मुख्तलिफ नहीं है। जमीन हाथ से निकल गई, लेकिन रिवायत बाकी है और हमेशा बाकी रहेंगी। अगर कबीले और महल हमारी पनाहगाह नहीं होते तो ऐसी सूरत में ये जंगल हमें आगोश में ले लेते हैं। फिक्र मत कीजिए, नए सिरे से शुरुआत की जाएगी और अल्लाह हमारा साथ देगा। लेकिन सरदार, अलबाई की धोखेबाजी होगी, काइयों से हम में से कोई गद्दार कैसे पैदा हो सकता है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। अगर तुम लोग असल काई को देखना चाहते हो तो आयशा को देखना चाहिए। ये हमारी नस्ल की जसारत, हमारी सरजमीन और कौम की आजादी की निशानी है। रियासत को भी जल्द ही आजाद करवाएंगे हम इंशाअल्लाह। लेकिन ये सब करने के लिए जिस्म को तवानाई की जरूरत है। तो चलिए बस खाना शुरू कीजिए। चलिए बिस्मिल्लाह, चलिए खाना शुरू कीजिए। उस्मान साहब ने जो मंसूबा बनाया है वो तुम सोच भी नहीं सकते। सोफिया, बात सुनो। हाँ, क्या हमारे सरदार हमसे नाराज हैं? बेगम खातून पे गुस्से की वजह से हम दोनों नहीं जानते थे कि हुजूर के सामने आखिर क्या बोले। हाँ, यही बात है। उस्मान,
बालाजी बुरहान, नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की हमारी ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि सल्जूक सिपाही उन अपने दुश्मन सिपाहियों को उठा रहे होते हैं जो कि ज़ख्मी हालत में पड़े होते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर तमाम घोड़े बेहोश पड़े होते हैं और तमाम दुश्मन के सिपाहियों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। सुल्तान मोहम्मद अल परसलान अपने ज़ख्मी सिपाहियों और कैदियों का जायज़ा ले रहे होते हैं और जिन कैदी या असीरों को कैदी बनाया होता है उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाता है। नाजरीन, वहाँ पर मौजूद तमाम सिपाहियों से वो कह रहे होते हैं कि जल्द अज जल्द आपको यहाँ से निकलना होगा। नाजरीन, इसी के साथ हम देखते हैं कि एक सिपाही आकर मोहम्मद अल परसलान के शहजादे सुलेमान साहब के पास जाकर उन्हें कान में कहता है कि आपका बेटा पैदा हुआ है। ये सुनकर मोहम्मद सुलेमान काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और नाजरीन, दूसरी तरफ मोहम्मद अल परसलान अपने ख़ास सिपाही से कहते हैं कि जाओ तुम ये खुशखबरी हमारे वतन तक पहुंचा दो कि हमें अल्लाह के हुक्म से फ़तह नसीब हुई है। नाजरीन, ये सुनकर मोहम्मद अल परसलान के शहजादे अपने बाबा के पास जल्दी से भागते हैं और उनसे कहते हैं कि बाबा, अगर आपका हुक्म हो तो मैं ये खुद खबर अपने शहर तक पहुंचाना चाहता हूं। नाजरीन, जिसके जवाब में मोहम्मद अल परसलान अपने बेटे सुलेमान साहब से कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम अपने साथ कुछ सिपाहियों को लो और ये खबर जल्द अज जल्द हमारे शहर तक पहुंचा दो। नाजरीन, जिसके जवाब में मोहम्मद अल परसलान अपने बेटे से कह रहे होते हैं कि जाते वक्त अपना ख्याल रखना, दुश्मन कभी भी घात लगाकर हम पर हमला कर सकते हैं, हमें नाअहली की सूरत नहीं दिखानी होगी। नाजरीन, ये सुनकर शहजादे मोहम्मद सुलेमान जल्दी से भागते हुए अपने घोड़े की तरफ लपकते हैं और मोहम्मद अल परसलान का खास सिपाही अपने साथ मौजूद कुछ सिपाहियों को इशारा देता है तो वो भी मोहम्मद सुलेमान साहब के साथ जाने लगते हैं और मोहम्मद सुलेमान साहब अपने घोड़े पर बैठकर अपने घोड़े को हिनकिनाते हुए वहां से रवाना हो जाते हैं
और शहजादा अल्परसलान अपने बेटे मोहम्मद सुलेमान साहब को तकती नजरों से देख रहे होते हैं। नाजरीन, इसी के साथ मोहम्मद अल्परसलान अपने खास सिपाही से कहते हैं कि मेरा शेर दिल बेटा, अल्लाह इसकी लंबी उम्र करे, मेरे जाने के बाद मेरे तख्त का जान नशीन यही है। नाजरीन, इसी के साथ हम देखते हैं कि शहजादा मोहम्मद सुलेमान अपने घोड़े पर बैठकर मुसलसल अपने घोड़े को भगा रहे होते हैं और बिना कोई जगह रुके वो अपने घोड़ों पर मुसलसल आगे की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं। नाजरीन, हम देखते हैं कि कई मील की मुसाफत तय करने के बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उसके नन्हे मुन्ने बेटे की पैदाइश हुई थी। नाजरीन, जैसे ही मोहम्मद सुलेमान साहब अपने बेटे की जाए पैदाइश पर पहुंचते हैं तो वो काफी ज्यादा गमगीन होते हैं, क्योंकि नाजरीन शायद उन्हें खुशखबरी के साथ साथ कोई गम की खबर भी मिलने वाली थी और इसी गम की खबर की वजह से मोहम्मद सुलेमान साहब पर कयामत ढाने वाली थी। नाजरीन, वो अपने घोड़ों को मुसलसल आगे की तरफ अपने सिपाहियों के साथ बढ़ाते चले जा रहे होते हैं और उनके घोड़े बिना रुके बिना थके उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। और जैसे ही मोहम्मद सुलेमान साहब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां इसी के साथ हमें वहां पर एक कब्र दिखाई जाती है। शायद वो कब्र किसी और की नहीं बल्कि इसकी बीवी की कब्र होती है। जैसे ही मोहम्मद सुलेमान साहब अपनी बीवी के कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि सिर्फ एक बच्चा पड़ा हुआ होता है और उसकी बीवी अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं होती। यानी कि नाजरीन, इससे हमें यह मालूम होता है कि उसकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई होती है, वो फौत हो चुकी होती है। नाजरीन, इसी के साथ मोहम्मद सुलेमान साहब आगे की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर मौजूद एक शख्स की तरफ देखने लगते हैं और जिस शख्स ने उसका नन्हा मुन्ना सा बेटा अपनी गोद में उठाया हुआ होता है और इनका इंतजार कर रहा होता है। खैर नाजरीन, आज की इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।